शेर जैसा था, ना भूल पड़ी पड़ी, चिक्कार मारते हुए, हुंबारू भरते हुए भगवान प्रकट हुए और आंखें लाल लाल हो गई थी। तुरंत हिरण्यकश्यप को पकड़कर अपने जान पर दे मारा। जब दे मारा तभी हिरण्यकश्यप हंस पड़ा, कहने लगा, अरे मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है कि इस धरती पर आपने जितने जीव जंतु बनाए हैं मैं उनके हाथों से कभी मरूं ना। भगवान ने, नारायण ने कहा, देखो ये बताओ कि ब्रह्मा ने मुझे बनाया या मैं ब्रह्मा को बनाया? हिरण्यकश्यप ने कहा, आपने तो ब्रह्मा जी को बनाया, तब बताओ। कहने तब हिरण्यकश्यप और तेजी से हंसने लगा कि कहने लगा कि मैंने एक वरदान और मांगा। भगवान ने कहा, बताओ कौन सा और वरदान मांगा? तभी कहने लगे, मैंने ये वरदान मांगा, देखो आपकी जितने अस्त्र शस्त्र हैं मैं उनसे ना मरूं। हिरण्यकश्यप नरसिंह भगवान ने कहा, ये बताओ कि मेरे हाथ में क्या है? कहने लगे, आपके हाथ में तो कुछ नहीं है। कहने लगे, तब बताओ, आपको तो मरना ही पड़ेगा। तब भी हिरण्यकश्यप हंसने लगा, कहने लगा, देखो मैंने ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा है कि आने वाले 12 महीने में मुझे कोई मारे ना। कहने लगे, देख अच्छा ये बता, ये कौन सा चल रहा है? कहने लगे, 13वां महीना चल रहा है, मलमास का। तो भगवान ने कहा, तो बताओ इसमें तेरी मृत्यु होगी। बनाने वाला ब्रह्मा नहीं, मैं हूं, ब्रह्मा का बाप हूं। कहने लगे कि देखो तब भी मैं नहीं मर सकता। मैंने कहा, देखो ना मैं किसी जीव जंतु से मरूं ना किसी मनुष्य से मरूं। तो भगवान ने कहा, अच्छा तू ही बता कि मैं क्या हूं? कहने लगा हिरण्यकश्यप ने कि ना आप मानव हैं ना ही आप शेर हैं, है भी नहीं भी है, आप तो दोनों हैं। ऐसे करते करते जब गुधौली की वेला आई, भगवान बीच दरवाजे पे उसके सीने पर हाथ रखकर अपने नाखूनों से तेज से फाड़ दिया, फाड़ करते हुए उनकी अतरियां निकालकर और माला धारण कर लिया। इसी तरह हिरण्यकश्यप का प्राण अंत हो गया। प्रहलाद हाथ जोड़कर खड़े हैं, तभी सारी धरती प्रलयकारी मच गई, क्योंकि जब ईश्वर गुस्सा करता है तो सारी धरती कांप उठती है, सारे ब्रह्मांड डोल उठते हैं, क्योंकि ईश्वर की क्रोध पे सृष्टि पर प्रकृति पर दोनों पर असर पड़ती है। जब धरती कंपन होने लगे, सारे देवता त्राहिमाम 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 करके शोर मचाने लगे। और जब बैकुंठ में आए तो मैया लक्ष्मी जी बैठी हैं, आकर मैया लक्ष्मी के चरणों में प्रणाम किया, कहा, अरे मैया आप देख रही हैं कितना प्रलय मच रहा है, अभी तो पूरे सृष्टि का नाश हो जाएगा, आप चलिए थोड़ा भगवान नारायण जी को रोकिए। अब लक्ष्मी जी कहने लगी, अभी देखते ही देखना कैसे शांत हो जाएंगे, मुझे मैं गई नहीं कि वो शांत हो जाएंगे। लाओ थोड़ा कंघी कर ले, थोड़ा सब कुछ देख ले, तैयार हो जाऊं। अब तो माँ लक्ष्मी टिप-टाप से तैयार होकर जब आई, नरसिंह भगवान के सामने खड़ी हुई, देखते ही तो डर गई और ऐसी छलांग मारी कि जाकर दूसरी सांस बैकुंठ में ही लक्ष्मी मैया ने लिया। और बिल्कुल घबरा गई, कहने लगी, ये तो मेरे पति जी नहीं है, ये कौन सा है मुझे मालूम ही नहीं। बिल्कुल डरी डरी सी है, लेकिन अगर देखा जाए तो भगवान किससे शांत होंगे, वो है प्रहलाद जी।
प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाए प्रभु और बड़ा प्यार किया, बड़ा दुलार किया, उन्हें आशीर्वाद दिया। कहने लगे प्रहलाद से कि वर मांगो, मैं आपको क्या दूं। कहने लगे कि हे प्रभु मुझे ये वर दे दो कि आपकी कथा जहां कहीं भी हो, जहां कहीं भी हो, मुझे सुनने की क्षमता 10,000 कानों की दे दीजिए कि मैं आपकी कथा श्रवण कर सकूं। मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, अरे प्रहलाद तुम मांगो तो, मैं देखो तुम्हारे सामने बैठा हूं। तो प्रहलाद ने कहा, देखो पिताजी, देखो भगवान, आप मुझे ये वर दे दो कि मैं एक राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ हूं, मेरे पिता राक्षस हैं, उन्हें मुक्ति दे दीजिए। तो भगवान ने कहा, देखो तेरा जैसा भक्त, अगर तेरे जैसा कोई मेरा कीर्तन और कथा कहने वाला हो तो उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है, उसका धन्य हो जाता है। अगर तुम्हारे जैसा भक्त हो, तुम्हें मांगने की क्या आवश्यकता है? तुमने तो उनका कोख पवित्र कर दिया है जन्म लेकर। हुआ क्या, भगवान आशीर्वाद देकर चल पड़े और कहते हैं कि जब हमें दुख पड़ता है तो हम भगवान को याद करते हैं, और जब सुख रहता है तो हम विषय विकार वासनाओं में फंस जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को होए। अगर हम सुख में सुमिरन कर ले तो फिर दुख हमें कभी आ नहीं सकता। प्रहलाद के जीवन में क्या था? राजा परीक्षित, सुखदेव राजा परीक्षित बड़े मग्न से कथा सुन रहे हैं, सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। कहने लगे, अष्टम स्कंद में लिखा है कि जब भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए आते हैं वो इंतजार नहीं करते, लेकिन देरी हमारी होती है कि जब मुझे याद करे तो बचाएं हम। और कहने लगे कि एक बार त्रिकुट पर्वत था, 3 शिखरों वाला, एक हाथी थी। उस हाथी का नाम था गजेंद्र। गजेंद्र हाथी जो थी वो बड़ी बलशाली थी। 10,000 हाथियों का बल उसके अंदर था, लेकिन उसके अंदर बड़ा अभिमान था कि मेरा जैसा कोई है नहीं। वो उसकी 100 पत्नियां और 150 पुत्र थे। अपनी पत्नियों के साथ एक बार कहने लगा कि चलो सरोवर में स्नान करते हैं, क्योंकि उस हाथी को सरोवर में स्नान करना बड़ा ही शौक था। जब वो अपने हाथियों के साथ, अपने बच्चों के साथ उस सरोवर में आया स्नान करने के लिए, अपने सूंड में पानी भरकर कभी अपने पत्नियों के ऊपर फेंकता तो कभी अपने बच्चों के ऊपर फेंकता, बड़ा किलोल करता। तभी एक ग्रह आया जो मगरमच्छ है, उसने हाथी के पैर को पकड़ लिया। जब पकड़ा तो हाथी ने कहा, होगा कोई छोटा मोटा जीव जंतु, अभी छुड़ा लेंगे, लेकिन पहले हम पानी में किलोल तो कर ले। अपनी सूंड में पानी को भरता और पत्नियों के ऊपर फेंकता, बच्चों के ऊपर फेंकता, करते करते तकरीबन उसे 3-4 घंटे हो गए। लेकिन जब उसके रक्त को पीने लगे
ग्राह तुरंत उन्हें लगा कि अब मुझे कमजोरी हो रही है, तभी पकड़कर खींचने लगे। अब खींचे कहाँ, क्योंकि जो जीव जल में होता है वो बड़ा बलशाली होता है, और जब हम बाहर रहते तो हम बड़े बलशाली रहते हैं। हुआ क्या, बहुत खींचा लेकिन हाथी छुड़ा नहीं पाया। जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारी। जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारी। ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारी। भैया चार पहर को योद्ध बीच जलधारे, चार पहर को बीच मझधारे। भैया चार पहर को योद्ध बीच जलधारे। हर चार पहर को युद्ध बीच मझधारे। पल पल खींचत है गागरा सिंधु मझधारे। खींचत है बलधार सिंधु मझधारे। खींचत बलधार सिंधु मझधारे। हरि बोल, राधे राधे। चार प्रहार हो गए युद्ध करते करते, लेकिन हाथी एक तनिक भी नहीं खींच पाया, जिसके अंदर 1000 हाथियों का बल था, बड़ा अभिमान था। फिर क्या हुआ, चाची जो भर रह गई शूर जो जल के बाहर। चाची जो भर रह गई शूर जो जल के बाहर। जाके बल रह गए सूरज जल बाहर। तब मुख से राम राम उच्चारे, तब मुख राम राम उच्चारे। तब मुख से राम राम उच्चारण। तब मुख से राम नाम उच्चारण। जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, जल पीवन को गए सिंधु के किनारे। ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। हरि बोल। श्री राधे। तुम सुनो द्वारिका नाथ गजेंद्र पुकारे। 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 राखो शरण ब्रजराज आज हम द्वारे। अब राखो शरण हार राज मझधारे। अब राखो शरण ब्रजराज आज गजहारे। अब राखो शरण राज मझधारे। विनती करता है कि हे प्रभु, आज मैं अपने आप को हार गया हूँ। गजेंद्र आपको पुकार रहा है, आप कहाँ हैं?
कच्ची नींद में उस